अहम फैसला चर्चा में है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदल दिया है। अब तक जिसे एक अन्य मार्ग के नाम से जाना जाता था, उसे अब लोक सेवक आवास कहा जाएगा। ये बदलाव सिर्फ एक नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। एक अन्य मार्ग लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास रहा है। राज्य के कई बड़े नेता इसी पते पर रह चुके हैं और यहीं से सरकार के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते रहे हैं। इसीलिए ये जगह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि सत्ता का केंद्र मानी जाती रही है। ऐसे में जब इसका नाम बदला गया तो स्वाभाविक तौर पर इस पर लोगों का ध्यान गया। सम्राट चौधरी का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है, यानी सरकार के भीतर कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलना एक सोची समझी रणनीति भी माना जा रहा है। ये कदम राजनीतिक तौर पर भी मायने रखता है और जनता के बीच एक खास संदेश देने की कोशिश करता है। लोक सेवक आवास नाम काफी सीधा और साफ है। इसका मतलब है कि जो भी इस घर में रहेगा वो खुद को जनता का सेवक मानेगा। ये नाम इस सोच को सामने लाता है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति जनता पर हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करने के लिए है। यही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि जनप्रतिनिधियों को खुद को लोक सेवक समझना चाहिए। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार की सोच साफ दिखाई देती है और ये जनता के प्रति जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सिर्फ नाम बदलने तक सीमित बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि सरकार लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करे। अगर आम जनता की बात करें तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, चाहे नाम कुछ भी हो। लोगों की उम्मीद यही रहती है कि सरकार उनके लिए काम करे। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे लोगों के लिए सबसे अहम हैं। इसलिए अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि लोक सेवक आवास नाम के साथ काम करने का तरीका कितना बदलता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के फैसले छवि बनाने में मदद करते हैं। जब कोई नेता खुद को लोक सेवक कहता है तो ये जनता के साथ जुड़ने का एक तरीका होता है। इससे लोगों को लगता है कि नेता उनकी बात समझता है और उनके लिए काम करना चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ नाम से कुछ नहीं बदलता, असली फर्क काम से पड़ता है। ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं जो जनता के करीब हो। लोक सेवक आवास उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम होनी चाहिए। भारत में पहले भी कई बार जगहों और योजनाओं के नाम बदले गए हैं। हर बार इसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, कभी नई सोच दिखाने के लिए तो कभी नई पहचान देने के लिए। बिहार में भी ये बदलाव उसी तरह का एक कदम माना जा रहा है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी सवाल उठ रहा है कि क्या इससे जमीन पर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में जब कैबिनेट विस्तार होगा और सरकार नए फैसले लेगी, तब ये और साफ हो जाएगा कि ये बदलाव कितना असर डालता है। फिलहाल इतना जरूर है कि एक अन्य मार्ग अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है और उसकी जगह लोक सेवक आवास ने ले ली है। तो कुल मिलाकर ये फैसला चर्चा में है और लोगों की नजर इसी पर बनी हुई है। नाम बदल गया है, लेकिन अब असली परीक्षा काम की होगी, क्योंकि आखिर में जनता को नाम नहीं बल्कि काम याद रहता है।